नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 20 तारीख जुलाई की हो गई है और देख रहे हैं कि ठीक ठाक बारिश प्रदेश में मिल ही रही है। नॉर्मल के आसपास एक्टिविटी चली रही है और आज भी देखें तो अनेक जगहों तक में जो है बारिश प्रदेश में मिलनी चाहिए, हल्की से मध्यम जो है। और इक्का दुक्का जगहों में अगर हैवी रेन की बात करें तो उसमें देहरादून है, नैनीताल है या चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, या इसी तरह अंदर में जो हमारे बागेश्वर और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी संभावना है कि एका दुक्का जगहों में आज भारी वर्षा वहाँ पे मिलेगी। तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे जो रास्ते हैं वो बंद हो ही रहे हैं, इस तरह का जो इम्पैक्ट हो ही रहा है और नदियों में भी काफ़ी जो जल स्तर है बढ़ा हुआ है। लेकिन जो एक्टिविटी अगर कल से बात करें 21 तारीख से और 22 तारीख, ये 2 दिन जो है, तो इसमें जो लोअर कुमाऊं रीजन में यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। इंटेंस एक्टिविटी वहाँ पे रेनफॉल की होने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि 21 और 22 को अगर मैं बात करूँ नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर की, तो इनमें भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कुछ जगहों में मिलने की संभावना है 21 और 22 को। और जो अत्यंत भारी वर्षा है वो भी कहीं कहीं पर 21 और 22 तारीख को इन डिस्ट्रिक्ट्स में वो मिलने वाली है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो लैंडस्लाइड के एरिया जो वनरेबल उसके आसपास रहते हैं तो उन लोगों को भी वहाँ से जो है काफ़ी सतर्क रहना है या सुरक्षित जगह पे वो चले जाएं। इसी तरह जो नदी नालों के आसपास रहते हैं, बड़ी नदियों के आसपास रहते हैं, जल भराव होगा काफ़ी। उधम सिंह नगर खासकर या जो नैनीताल या चंपावत के भी जो प्लेन्स के एरियाज है तो वहाँ पे जल भराव होगा। तो जो लोग लो लाइंग एरियाज में रह रहे हैं, निचले स्तर के क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो उनको चाहिए कि ऊंचाई वाले जगहों पे वो चले जाएं। और जहाँ पर भी नदियाँ हैं उसके आसपास भी छोटी नदी है वो काफ़ी कटाव भी करती है। तो ऐसी जहाँ पे भी स्थिति दिख रही है तो वहाँ पे लोगों को चाहिए कि वो सतर्क रहें काफ़ी। और ये देखा गया कि दिन में तो फिर भी सूचना मिलती है, दिखता भी है, लोग अपना भी ऑब्जर्व करते रहते हैं, लेकिन रात के समय जो सूचना नहीं मिल पाती तब ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि जो 22 की रात है, 21 की रात भी है, इसी तरह काफ़ी अलर्ट रहना है। और 22 की रात को विशेषकर तो आप देखें कि जो लैंडस्लाइड है या फिर जो है घाट गधेरों में, नदियों में जो पानी है उसका जल स्तर जो 22 की रात या 23 सुबह में आप देखेंगे कि मैक्सिमम वो पहुँच जाएगा। तो उस समय विशेषकर जो एरिया ऐसे हैं जहाँ पर कि लोग रह रहे हैं नदी नालों के आसपास, उनको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है, विशेषकर नाइट टाइम में। इसके अलावा अगर हैवी से वेरी हैवी रेन की बात करूँ तो उसमें जो कुमाऊं के और डिस्ट्रिक्ट है 21 और 22 तारीख में, जिसमें कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा या इधर जो लगे हुए डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल का है जिसमें कि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें भी हैवी से वेरी हैवी रेन जो है आप देखेंगे कि जो है 21 और 22 तारीख में वहाँ पर भी मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी जो रास्ते हैं पहाड़ों में बंद होंगे, नदी नालों में पानी बढ़ेगा, तो लोगों को जो ऐसी जगह हैं वनरेबल जगह पे हैं उनको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। गढ़वाल रीजन में बात कर लें 21-22 में तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, हल्की से मध्यम ज़्यादातर और डिस्ट्रिक्ट्स में है, या एका दुक्का जगह में हैवी रेन देहरादून वगैरह है या पौड़ी टेहरी है तो उसमें वो मिलेगी। लेकिन जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो 23-24 में 23 की दिन से जो कुमाऊं रीजन में एक्टिविटी कम हो जानी चाहिए, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र में वो बढ़ेगी। तो 23-24 में ऐसा लग रहा है कि गढ़वाल क्षेत्र में फिर बाद में जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है उसमें हैवी वेरी हैवी रेंस फिर मिलेगी। तो उसको भी हमने फिर ऑरेंज में, अगर मैं बात कहूँ 23 और 24 तारीख को, तो उसको ऑरेंज में हमने गढ़वाल रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट है उनको रखा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी एक्टिविटी बाद में बढ़ेगी। तो इसके लिए हालांकि मैं सूचना फिर इसमें देंगे कि किस तरह की स्थिति बन रही है, पर प्रेजेंट में देखें तो ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स है नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर, कल और परसों या नेक्स्ट डे के मॉर्निंग तक, फोरनून तक वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी दिख रही है। तो सतर्क रहने की ज़रूरत है, यही मैं कहना चाहूँगा। नमस्कार।